लाचार हुए नीतीश कुमार, होम मिनिस्ट्री पर हंगामा, एनडीए में वापसी पड़ी भारी। क्या है पूरा मामला? नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। हमारे खास शो में बिहार की राजनीति के बारे में बात करेंगे और जानेंगे आजकल क्या चल रहा है बिहार के राजनीतिक मैदान में। सीएम नीतीश कुमार इतने बेबस लाचार तो कभी नहीं रहे जितने एनडीए में वापसी करके दिख रहे हैं। बिहार में नए समीकरण की सरकार बनने के बावजूद संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, या यूं कहें कि और ज्यादा बढ़ गया है। देखा जाए तो नीतीश कुमार को सीएम पद की शपथ लिए हफ्ता भर होने वाला है, पर मंत्रियों के विभागों का बंटवारा अब जाकर हुआ है। चर्चा है कि नीतीश होम मिनिस्ट्री को अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी और अब जो नीतीश चाहते थे वो उन्हें मिल गया है। तो आज बात होगी नीतीश कुमार की लाचारी की, बात होगी लाचारी की वजह की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर 129 विधायकों के साथ समर्थन से सरकार तो बना ली, लेकिन एक हफ्ते के बाद भी उनके साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी नीतीश किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे थे, कोई फैसला नहीं हुआ था। माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर से वो ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। हालांकि इसके पहले नीतीश 8 बार सीएम बने, पर विभागों के बंटवारे और मंत्रिमंडल के विस्तार में इतना वक्त कभी नहीं लगा जितना इस बार लगा है। हालांकि महागठबंधन के सीएम पद से इस्तीफा देने के 5 घंटे बाद ही उन्होंने 8 मंत्रियों के साथ शपथ ले ली थी और अब विभागों का बंटवारा एक हफ्ते बाद आखिरकार हो भी गया है। बिहार में मंत्रियों के विभाग बंटवारे की आधिकारिक सूची जारी की गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद नीतीश कुमार ने सभी मंत्रियों के विभाग आवंटित कर दिए। नीतीश कुमार ने खुद के पास गृह विभाग रखा है, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को वित्त और स्वास्थ्य विभाग दिया है, दूसरे वित्त मंत्री विजय सिन्हा को पद निर्माण और राजस्व मिला है। विभाग बंटवारे को लेकर सबसे बड़ी तब्दीली शिक्षा को लेकर हुई। नीतीश कुमार ने इस बार शिक्षा अपने पास ही रखा है। महागठबंधन की सरकार में विभाग राष्ट्रीय जनता दल के पास था। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार अपने पास गृह, सामान्य प्रशासन और इंटेलिजेंस विभाग पहले ही की भांति ही रखा है। पहले गृह विभाग सम्राट चौधरी को दिए जाने की चर्चा थी। ये तीनों ही विभाग सरकार चलाने के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा अहम माने जाते हैं। गृह विभाग के जिम्मे लॉ एंड ऑर्डर और समस्त पुलिस अधिकारी आते हैं। आरजेडी की सरकार के वक्त भी गृह विभाग मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पास ही था। सामान्य प्रशासन विभाग का काम अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करना है। इसे सियासी गलियारों में सबसे मलाईदार विभाग की संज्ञा दी जाती है। ये विभाग भी नीतीश कुमार लंबे वक्त से अपने पास ही रखे हैं। इंटेलिजेंस विभाग भी सरकार के संचालन में अहम भूमिका निभाता है। ये विभाग भी नीतीश लंबे वक्त से अपने पास ही रखे हैं। इसके अलावा कैबिनेट सचिवालय और इलेक्शन डिपार्टमेंट भी नीतीश पहले की तरह अपने पास रख सकते हैं। अब 5 पॉइंट में विभाग आवंटन की पूरी एनालिसिस करते हैं। पहला पॉइंट, शिक्षा विभाग। बिहार में पिछली बार सरकार में शिक्षा सबसे विवादित विभाग बन गया था। शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के बीच हमेशा विवादों की खबर आती थी। नीतीश ने इस बार ये विभाग जेडीयू के कोटे में रख दिया है। शांत स्वभाव के विजय चौधरी को ये विभाग दिया गया है। शिक्षा विभाग हाल के दिनों में नौकरी देने को लेकर भी सुर्खियों में रहा है। ऐसे में नीतीश के अपने पास इस विभाग को रखने के पीछे क्रेडिट की लड़ाई को भी अहम वजह माना जा रहा है। दूसरा पॉइंट, सम्राट चौधरी पेश करेंगे बजट। वित्त विभाग बीजेपी को मिलेगा। 2024-2025 का बजट अब सम्राट चौधरी पेश करेंगे। नीतीश कुमार ने वित्त विभाग बीजेपी को दे दिया है। अभी तक जेडीयू के विजय चौधरी वित्त मंत्री थे, यानी अब बीजेपी ये तय करेगी कि किस विभाग में कितने पैसे खर्च होंगे। तीसरा पॉइंट, मांझी की मांग दरकिनार। बेटे को नहीं मिला बड़ा विभाग। जितन राम मांझी अपने बेटे के लिए ग्रामीण विकास जैसे बड़े विभाग चाहते थे, लेकिन पहले की तरह ही उन्हें SC/ST वेलफेयर और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग जेडीयू के श्रवण कुमार को मिला है। उन्हें खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय भी दिया गया है। चौथा पॉइंट, निर्दलीय सुमित का जलवा बराबर। पुराने विभाग ही मिले। निर्दलीय सुमित कुमार का वर्चस्व इस सरकार में भी बरकरार रहा।
उन्हें पहले की तरह ही आईटी मिनिस्ट्री सौंपी गई है। जीतन राम मांझी ने सुमित के विभाग को लेकर सवाल उठाया था। चिराग पासवान भी सुमित को लेकर नाराज बताए जा रहे थे। पांचवा पॉइंट, बड़े बजट वाला विभाग बीजेपी के पास है। बिहार में बजट के दृष्टिकोण से 3 विभाग सबसे अहम है। 2023-24 में शिक्षा विभाग का बजट 40,450 करोड़, सड़क निर्माण का 17,487 करोड़ और स्वास्थ्य का 16,966 करोड़ रखा गया है। नई सरकार में 3 में से 2 विभाग बीजेपी के पास चले गए हैं। शिक्षा जेडीयू के हिस्से में आया है। सूत्रों के मुताबिक 10 फरवरी को नई सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। इसके बाद कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। एनडीए की नई सरकार में जेडीयू के 12 मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं बीजेपी कोटे से 18 मंत्री को कैबिनेट में जगह मिलेगी। वहीं पहले की तरह ही नीतीश कुमार कैबिनेट में 2 से 3 पद खाली रख सकते हैं। विश्वास मत हासिल करने के बाद सरकार सबसे पहले स्पीकर को हटाने का काम करेगी। बीजेपी को अब फिर से स्पीकर का पद मिलेगा। बीजेपी की तरफ से स्पीकर को लेकर रेणु देवी और नंद किशोर यादव का नाम चर्चा में बना हुआ है। ऐसे में बंटवारे को लेकर भी बयानबाजी हो रही है, जहां विनोद तावड़े बीजेपी महासचिव और बिहार प्रभारी का कहना है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार और विभाग बंटवारे को लेकर सभी बातों पर सहमति बन गई है। इस पर ज्यादा बोलने के लिए पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी अधिकृत है। वहीं केसी त्यागी जेडीयू प्रवक्ता और राष्ट्रीय एडवाइजर का कहना है कि कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। 10 फरवरी के बाद ही ये होगा। सरकार का फोकस विश्वास हासिल करने का है। अब ये सवाल अहम है कि अभी नीतीश कुमार कैबिनेट का हाल कैसा है। नीतीश कुमार की नई सरकार में मुख्यमंत्री के साथ 9 मंत्री शामिल हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हैं। दोनों बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। वहीं बीजेपी ने प्रेम कुमार को मंत्री बनाया है। जेडीयू कोटे से विजय चौधरी, श्रवण कुमार और विजेंद्र यादव कैबिनेट में शामिल हैं। निर्दलीय सुमित कुमार और हम के संतोष मांझी भी सरकार में शामिल हैं। बिहार में मुख्यमंत्री के साथ साथ कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। जहां विभाग अब बढ़ चुके हैं, तो वहीं पहले गृह विभाग को लेकर काफी परेशानियां आ रही थी, अड़चन आ रही थी, क्योंकि बीजेपी को वो विभाग चाहिए था, क्योंकि बीजेपी बिहार में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाकर ठीक उसी तरह का कीर्तिमान बनाना चाहती थी, जैसा 2005 से 2010 के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने करके दिखाया था। बीजेपी को गृह विभाग मिलने पर वो अपराधियों पर नकेल कसने के लिए यूपी का बुलडोजर मॉडल अपना सकती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी लोगों को ये संदेश देना चाहती थी कि उसके आते ही अपराध काबू में आ गया है। यूपी मॉडल में जाति धर्म की परवाह किए बिना अपराधियों के साथ सरकार सख्ती बरतती है। बड़े बड़े डॉन औकात में आ जाते हैं। बीजेपी की मंशा बिहार में वैसा ही कुछ कर दिखाने की थी। बीजेपी के भरोसेमंद सूत्र के मुताबिक नीतीश को साथ देकर ये काम वो कर सकती है, लेकिन क्रेडिट उसे शायद ही मिले। बिहार में तो क्रेडिट लेने की जंग में ही महागठबंधन की सरकार का अंत हो गया था। ऐसी किसी स्थिति में बचने के लिए बीजेपी पहले ही ये लफड़ा सुलझा लेना चाहती है। इसीलिए ही ये सब बिहार के राजनीतिक मैदान में चल रहा है। लेकिन अब सारा विवाद थम गया है और विभागों के बंटवारे हो गए हैं। लेकिन सवाल आखिर ये है, इतना क्यों महत्वपूर्ण है गृह विभाग? तो इसका जवाब है, गृह विभाग किसी भी सरकार के लिए शासन प्रशासन की कुंजी होता है। इसीलिए सीएम नीतीश कुमार ये कुंजी किसी को देना नहीं चाहते। साल 2020 में नीतीश कुमार जब 7वीं बार बिहार के सीएम बने, तब भी उन्होंने ये विभाग अपने पास ही रखा था। महागठबंधन के साथ नीतीश ने 2022 में जब सरकार बनाई, तब भी आरजेडी के विधायकों की संख्या अधिक होने के बावजूद उन्हें गृह विभाग अपने पास ही रखा और इस बार भी वो इसे अपने पास ही रखना चाहते थे। हालांकि वो बीजेपी पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं थे। उनकी मौजूदा हालत ऐसी है कि बीजेपी के डिक्टेशन पर चलना उनकी मजबूरी है। अब तक जिस तरह तिगड़म से वो साथी दलों को साध रहे थे, इस बार उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इसीलिए कि उन्होंने अपनी पहल पर बीजेपी का साथ लिया है, यानी नैतिक रूप से वो बीजेपी पर दबाव बनाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। उनके पास विधायकों का संख्या बल भी ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी से अपनी जिद मनवा सके। लेकिन बीजेपी ने कृपा करके सीएम नीतीश कुमार की झोली में गृह विभाग डाल दिया है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार पलटी मार के काफी लाचार से दिख रहे हैं। इतने लाचार तो वो कभी नहीं रहे। देखा जाए तो आज से पहले सीएम नीतीश कुमार इससे पहले इतने लाचार कभी नहीं थे। इस बार उनके पास अपनी पार्टी जेडीयू के महज 45 विधायक ही हैं। दूसरा ये कि वो महागठबंधन से तकरार कर एनडीए में आए हैं। यही कारण है कि एनडीए में रहते वो जिस विजय सिन्हा के खिलाफ विधानसभा में आग बबूला हो गए थे,
उन्हें डिप्टी सीएम के रूप में उन्हें स्वीकार करना पड़ा। इतना ही नहीं, जिस सम्राट चौधरी ने उन्हें सीएम की कुर्सी से बेदखल करने के लिए पगड़ी बांध रखी थी, उन्हें भी डिप्टी सीएम बनाने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में सीएम नीतीश पर बीजेपी ने गृह विभाग देकर बड़ी कृपा कर दी है। आज हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।